So today we discussed the social pharmacy practical. Today our topic is to study in detail about role of pharmacist in disaster management. तो आज हम बात करेंगे कि हम फार्मासिस्ट की क्या उद्देश्य होते हैं, क्या कार्यभार होता है आपातकालीन स्थिति में, वह कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सर्व करते हैं अपने पॉपुलेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। सो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले Emergency and disaster pharmacy serve to ensure the best possible pharmaceutical care for the population during major incident and disasters as well as in other exceptional situations। तो आपदा के समय में हमारी जो फार्मेसी है वह इंट्रस्ट करती है, भरोसा दिलाती है कि वह सबसे बेहतर पॉसिबल जो संभव होगा वो फार्मास्यूटिकल केयर पॉपुलेशन को या जो भी आपके पेशेंट हैं उनको प्रोवाइड कराती है। कब? मेजर इंसिडेंट्स एंड डिजास्टर, जब ज़्यादा मेजर मुख्य बहुत ही आप कह सकते हो मेजर इंसिडेंट्स का मतलब कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें कि बहुत ही घातक तरीके से या ऐसे तरीके जो कि आप नॉर्मल वे में नहीं देख सकते हो, या आपदा के समय एज वेल एज इन अदर एक्सेप्शनल सिचुएशंस, और भी बहुत से एक्सेप्शनल सिचुएशन जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं, उस समय हम फार्मेसी ये सबको भरोसा दिलाते हैं कि उस समय के दौरान हम समाज को, सोसाइटी को और पॉपुलेशन को बेहतर से बेहतर फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं। With all the expertise of pharmacist, emergency and disaster pharmacy plays a fundamental role in medical care। जो हमारे सभी एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं फार्मासिस्ट के, आपदा के समय में और आपातकालीन स्थिति में जो हमारी फार्मेसी एक बहुत ही मुख्य रोल मेडिकल केयर में प्ले करती है, जो कि हम फार्मासिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फार्मेसी जो है वो सर्व करती है, इंश्योर करती है बेस्ट पॉसिबल फार्मास्यूटिकल केयर पॉपुलेशन के लिए ड्यूरिंग द मेजर इंसिडेंट्स डिजास्टर्स एज वेल एज इन अदर एक्सेप्शनल सिचुएशंस। दूसरा क्या है? विथ ऑल द एक्सपर्ट्स ऑफ फार्मासिस्ट एक्सपर्टीज, emergency and disaster pharmacy plays a fundamental role in medical care because doctor only diagnose the patient, but the medication not available in a proper amount in a proper place, so the doctor cannot do anything. So the first primary thing which you administered in the body is the medicine, and medicine made or born by the pharmacist. So the pharmacist plays a fundamental role in medical care. All over the world, pharmacists experience disasters such as train accidents, earthquakes, flooding, or other natural disasters, where hospitals were suddenly faced with large number of patients in these events of a mass casualty. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस डिजास्टर्स, जो फार्मासिस्ट हैं डिजास्टर आपातकालीन समय में, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स, ट्रेन में कोई हादसा हो गया, अर्थक्वेक, फ्लडिंग और अदर नेचुरल डिजास्टर, या जो कि अलग और भिन्न तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वेयर हॉस्पिटल वेयर सडनली फेस्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो इस समय के दौरान हॉस्पिटल्स में एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में मरीजों की तादाद हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कोविड-19 में, अभी कोविड-19 जैसे हुआ था, सारे हॉस्पिटल्स में कैसे सीटें फुल हो गई थी और एक मास कैजुअलिटी हो गई थी पेशेंट की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कोई बाहर पड़ा है तो कोई, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका बहुत ही मेजर रोल होता है कि कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। Besides, hospital pharmacists have to prepared for the treatment of patient in NBC emergencies. NBC emergency means that कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल हजार्ड्स। इसके अलावा जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं उनको हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट NBC emergencies। जो आपकी NBC emergencies होती हैं, तो इसके लिए भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इनके ट्रीटमेंट के लिए प्रिपरेशन
प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ एनबीसी इमरजेंसी मीन्स दैट कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है जो कि न्यूक्लियर जैसे कि आप कह सकते हो कि बम्बार्डिंग हुई है, या किसी फैक्ट्री में कोई भी अफरा तफरी मच गई है किसी वजह से, या फिर कोई भी आप कह सकते हो कि जैसे नाकासाकी का ही ले लो, अमेरिका में जैसे है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद से आज तक वहाँ पे लोग विकलांग पैदा होते हैं। तो वहाँ फार्मासिस्ट को ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा। ये तो बात रही न्यूक्लियर की। देन उसके बाद बायोलॉजिकल, जैसे कोविड-19 पैंडमिक, अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी जीव के द्वारा उत्पन्न हो रही है या सक्रिय हो रही है, तो उसको आप बायोलॉजिकल इमरजेंसीज कह सकते हो, बायोलॉजिकल डिजीज़ इमरजेंसी, जो कि किसी भी जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है आपका केमिकल, इंडस्ट्री में कोई गैस लीकेज हो जाना, या कोई भी आप कह सकते हो जैसे किसी के ऊपर आप केमिकल फेंक दे। जैसे एक नॉर्मली एग्जांपल है आपका तेज़ाब, जानते ही हो, तो वो एक केमिकल है जो कि आप अगर किसी के ऊपर गलती से भी आप डाल देते हो तो वो बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इन सारी डिजास्टर्स के लिए आपके फार्मासिस्ट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो हमेशा इन सब सिचुएशंस के लिए अपने प्रिपरेशन को मैनेज करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। The preparedness for various sorts of emergency justifies different concepts of several specific range of medicinal product to care for patient who suffered either severe injuries or harm from NBC emergencies. हमें प्रिपेयर्ड हमेशा रहना चाहिए वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इमरजेंसी, किसी भी आपदा के लिए। जैसे कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, सेवरल स्पेसिफिक रेंजेस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट केयर फॉर द पेशेंट हु सफर्ड आइदर सीवियर इंजरीज, वो या तो सीवियर इंजरीज की वजह से सफ़र कर रहा हो, या हार्म फ्रॉम एनबीसी इमरजेंसी, या किसी एनबीसी इमरजेंसीज के द्वारा उसे किसी भी चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको इमरजेंसीज जितने भी प्रिपरेशंस हैं फार्मासिस्ट को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। The hospital pharmacist should be able to provide concept and quality standard for the supply of medicine and medical supplies not only for their hospitals but also for rescue service। जो hospital pharmacist होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, able to provide concept of concepts and quality standard for the supply of medicine। जो hospital pharmacist होना चाहिए, सॉरी, जो हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होना चाहिए वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड की सप्लाई, मेडिसिन की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो सप्लाई है वो प्रोवाइड करा सके। और केवल वो मेडिकल सप्लाई ना करा सके हॉस्पिटल्स में, लेकिन जब उसको रेस्क्यू सर्विसेज, कोई भी रेस्क्यू टीम का पार्ट होना पड़े तो उसके लिए भी वो हमेशा स्टैंड लेना चाहिए उसको। The main task usually are emergency drug supply and participation of to crisis management at hospital level। जो मेन टास्क यूजुअली होती है आपकी इमरजेंसी की, आपातकालीन स्थिति की, ड्रग सप्लाई, आप ड्रग को सप्लाई करते हैं, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ टू क्राइसिस मैनेजमेंट एट हॉस्पिटल लेवल। और हॉस्पिटल लेवल पे आप जो भी क्राइसिस हुई रहती है उस मैनेजमेंट में उसको आप अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नीड टू नो द डिफरेंट थेरेपीज एंड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन द इवेंट्स ऑफ मास कैजुअलिटीज एज वेल एज फॉर एनबीसी इमरजेंसी। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होना चाहिए उसको बहुत ही मतलब भिन्न भिन्न तरीके की थेरेपी उसको जाननी चाहिए और उसको पता होना चाहिए, एंड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट, और बहुत सारे ड्रग के बारे में भी उसको जानना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस ट्रीटमेंट में होती है। और ऑफ पेशेंट इन द इवेंट ऑफ मास कैजुअलिटीज़, या तो जब लोगों की ज़्यादा संख्या या पेशेंट की ज़्यादा संख्या हो जाए उस समय, एज वेल एज एनबीसी इमरजेंसी में। और आपकी जो इमरजेंसीज हैं इनके ड्यूरिंग के डिफरेंट थेरेपीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स पता होना चाहिए एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को। दे शुड ऑर्गेनाइज देयर फार्मेसी टू सपोर्ट द हॉस्पिटल इन बीइंग ऑप्टिमली प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। और ये ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसे संगठित करनी चाहिए अपने फार्मेसी को कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वह अधिकतम से अधिकतम चीज़ों को प्रोवाइड करा सके और लोगों को ट्रीट कर सके और उनको उस सिचुएशन को हैंडल कर सके।
तो ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स रहे हैं। तो थैंक यू।